जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। आज ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें कि टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञा। जैसा कि आपको पता है ये एक बेहतर तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर किसके, यूपीएसआई के, जिसमें कि ये दूसरी क्लास है। तो चलिए संज्ञा टॉपिक रहेगा और शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसको माना है? ये माना है इन्होंने शालिभद्र सूरी को, शालिभद्र सूरी को। वैसे इस क्वेश्चन का आई थिंक संज्ञा से कोई मतलब है नहीं, पर इन्होंने डाल दिया है परिभाषा एवं परिभेद में। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? और मैं समझता हूँ इससे सरल कोई क्वेश्चन ही होगा हिंदी में। सीधी सी बात है, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि सबसे छोटी तो यही है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु को, स्थान को, जगह को, उसका जो भी नाम है उसको संज्ञा कहते हैं। एवरीथिंग जो भी हमारे आसपास है, जिसे हम देख पा रहे हैं या कुछ भी है जो भी एटमॉस्फेयर में, वो सब संज्ञा ही है, ये मान के चलें आप। बाकी जब आप इसकी क्लास लेंगे प्रॉपर तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं व्यक्तिवाचक, इन हेडिंगों का मतलब ये है कि यूपीएसआई की विगत वर्ष की जितनी परीक्षा हुई हैं, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें से टॉपिक व्यक्तिवाचक संज्ञा में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इनका मतलब सीधा सा ये है। तो भारत संज्ञा का, भारत मतलब कोमाम बंदे, तो ये एक तरह से एक शब्द अलग है भारत। फिर पढ़ेंगे कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो सीधी सी बात है, भारत एक मतलब कि पॉइंट आउट कर दिया, प्रॉपर इन्होंने बता दिया कि किसकी बात चल रही है, किस देश की बात चल रही है। भारत, हमारा प्यारा देश भारत की बात चल रही है। तो सीधा से क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पूछ रहे हैं कि गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब एक नदिया नदी कह देता तो ये तो हमारा हो जाता कौन सा? जातिवाचक, यानी नदियों की एक जाति होती है और बहुत सी नदियां उस जाति में आती हैं। अब जब इसने नाम दे दिया कि गंगा, तो एक बता दिया इसने किस नदी की बात हो रही है, गंगा नदी की बात हो रही है। तो प्रॉपर जब बता दिया तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगी, बी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ही है। ठीक है, आइए कुछ और पढ़ते हैं। बॉक्स में क्या दिया है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, जीव नाम का बोध हो। चलो ये तो परिभाषा दे दी। 5 भेद होते हैं संज्ञा की। कौन से होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति नाम का बोध हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गंगा, हिमालय, रोहन इत्यादि। मतलब कि एक एग्जैक्ट, प्रॉपर हमको सटीक पता चल जाए कि इस चीज की बात हो रही है। जैसे कि हम कह दें कि दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? सिटी है, लेकिन प्रॉपर पता चल गया ना किसका? दिल्ली की बात। अब हम कह देते शहर, तो पता नहीं चल पाता। शहर तो बहुत से हैं, किस शहर की बात चल रही है। तो वो शहर तो हो जाता आपका जातिवाचक की एक जाति है शहरों की एक तरह से। और जब बता दिया कि दिल्ली, तो प्रॉपर पता चल गया, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बहुत आसान है, व्यक्तिवाचक है। अभी इसी की बात चल रही थी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक मतलब कि कॉमन होगा। मनुष्य एक जाति होती है, परिवार, तो सभी जातिवाचक है, परिवार भी एक प्रकार से जाति मानी जाएगी ना। मोहन प्रॉपर हो जाएगा, किसी का नाम है मोहन। कृष्ण प्रॉपर हो जाएगा। तो इन्होंने ऑप्शन माना है यहाँ पे ए, मनुष्य क्या है? एक जाति है।
और अगर नाम बता देते किसी मनुष्य का, जैसे कह देते महात्मा गांधी, तो ये हमारी हो जाती फिर, मतलब कि एक सटीक जब पता चल जाए तब हमारी हो जाती है व्यक्तिवाचक, और नहीं तो मनुष्य जब कह दिया तो सिर्फ जातिवाचक रह जाएगी। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो ये हमारे हिसाब से जातिवाचक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों की एक जाति होती है। किसी शिक्षक का अगर नाम ले दें, जैसे कहते हैं खान सर, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, नहीं का ध्यान ज्यादा देना है हमको। हिमालय व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, राम व्यक्तिवाचक है, लेकिन पहाड़ जातिवाचक है। पहाड़ व्यक्तिवाचक नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक है, दुख भाववाचक है, सेना समूहवाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है, और लड़का जो हमारा जातिवाचक है, और जातिवाचक ही हमसे पूछा है। तो चलिए, नीचे भी कुछ दे रखा है, दुख भाववाचक, सेना समूहवाचक और श्याम व्यक्तिवाचक। लेखक बताइए, लेखक कैसा है। लेखक दे रखा है इन्होंने, 10वें क्वेश्चन में पूछा है कि लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लेखक तो बहुत से होते हैं, और जो चीजें बहुत सी होती हैं वो क्या होती हैं, वो जातिवाचक में आ जाती हैं। तो लेखक क्या है, जातिवाचक है। तो 10 का हमारा आंसर होना चाहिए डी, और डी ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने पूछा है कि घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो घड़ी संज्ञा का है जातिवाचक प्रकार। घड़ी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं कौन कौन। गाय है, शेर है, भाई बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, घड़ी, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा है कि शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अब दिल्ली का एग्जाम्पल जब हमने आपको दिया था, तो उस समय हमने बताया था शहर कौन सा है। तो शहर संज्ञा का कौन सा है, जातिवाचक हो जाएगा शहर। अगर किसी शहर का नाम हो जाता, किसी शहर का नाम दे दिया होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है, बट नाम नहीं दिया है तो जातिवाचक ही रहेगा। 12 का ए होना चाहिए। 12 12 का ए। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो गांधी से तो भैया हो गया तुम्हारा व्यक्तिवाचक, सॉरी, राष्ट्रपिता से हो जाएगा आपका भाव है एक, भाववाचक। तो यानी व्यक्तिवाचक से भाववाचक की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन कर रिक्त स्थान को बनाए। यानी भाव नहीं होना चाहिए। करुणा भाव होती है, अमीरी भी भाव होती है, सुंदरता भी भाव होती है। ऐसे तो पढ़ाई होना चाहिए इसमें। वैसे एक प्रकार से पढ़ाई पढ़ाई भी भाव ही है, और शायद इसीलिए कोई आंसर नहीं दिया गया। देखिए, अगर आंसर इसमें होगा तो डी ही हो पाएगा, अन्यथा कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 15 है कि फिसलन क्या है। फिसलन के बारे में इन्होंने पूछा है। तो फिसलन एक तरह का भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक। और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व, अपनापन, दुराव, सजावट, घबराहट, ये सब क्या है, ये भाव हैं व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले। 16 है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से बताइए कौन से बनाए जाते हैं। तो इन शब्दों से क्या बनाया जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीजें बताई जाएंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो हमको सिर्फ देखना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है।
17 में पूछा है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है, तो पढ़ना, पढ़ से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, कमाना से कमाई, ठीक है, भला से भलाई नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो है आंसर बन जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बचपन संज्ञा का कौन सा भाव है। बचपन कहाँ है, ये रहा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब भाव है, भाववाचक। ये भी भाव है, मिठास, खटास, धर्म, मूर्ख, मानवता इत्यादि, ये सब क्या है, भाववाचक है ये सब। और संज्ञा के प्रकार यहाँ दे रखे हैं 5, ऊपर वैसे हम पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लीजिए। जातिवाचक होती है, भाववाचक, फिर समूहवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक, 5 ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। वीरता होनी चाहिए या वीरत, कहाँ गया, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा, वीरता और वीरत दोनों हो गए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए व डी दोनों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, 20 है कि राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। राष्ट्रीयता होना चाहिए किधर है, ये राष्ट्रीयता। ओके, राष्ट्रीयता हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाव है लोभ, ये लालच है, लोभ है, कहाँ गया, ये रहा भाववाचक, ए राइट हो जाएगा इसमें। लंबाई है, बुढ़ापा है, मिठास है, हानि है, लाभ है, ये सब भाव। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 है हमारा कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। भाव है भैया, देख रहे हैं आप। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा चरित्र भाववाचक है हमारी, नजर आ भाई, चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। लो, संज्ञा ही पूछ लिया इन्होंने तो। कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधित बना, क्रोधित क्रोध से बनेगा, क्रोधी ये तो कुछ होता नहीं, क्रोध, ये दोनों क्रोध से बनेंगे, तो हमारा जो मूल शब्द हो जाएगा क्रोध हो जाएगा, और यही संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। समूहवाचक होना चाहिए, परिवार में बहुत लोग होते हैं, कहाँ गया, ये रहा। परिवार है, सेना है, कक्षा है, भीड़ है, ये सब क्या हो जाएंगे, समूहवाचक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। हिमालय तो है नहीं, हिमालय हो जाएगी तुम्हारी जातिवाचक। राम जातिवाचक। अनाज, ये हो जाएगा, अनाज हो जाएगा आपका सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। हिमालय व्यक्तिवाचक है, राम व्यक्तिवाचक है, अनाज जातिवाचक है, और सेना समूहवाचक है। पूछा क्या है, समूहवाचक संज्ञा पूछी। हाँ, तो डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सेना समूहवाचक है। ठीक है, और जी हाँ, तो क्लास यहीं हो रही है हमारी समाप्त, यानी कि सॉरी, माइक बंद हुआ नहीं और मैंने खांसी ले ली। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है संज्ञा की। संज्ञा टॉपिक से जो इतने प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में पूछे गए वो हमने कवर कर लिए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक छोड़ना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।